हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, हम लोग स्ट्रीम के बारे में देखेंगे। और स्ट्रीम हमारा या तो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है। तो पहले हमने देखा था, यहाँ तक हमने देख लिया था। हम लोग ने कमांड इनपुट तक देख लिया था। रन आईडी डेप्स कमांड इनपुट ये सब हमने देख लिया था। अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास जो हमारा पेलोड था हैंडल डॉट बॉडी, उसके अंदर से हमारे पास एक स्ट्रीम की वैल्यू और आ रही थी। स्ट्रीम की वैल्यू मतलब कि यूज़र ने या तो ट्रू भेजा होगा या फिर फॉल्स भेजा होगा। ट्रू का मतलब है कि यूज़र को स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब कि उसको जो रिस्पॉन्स देखना है एलएलएम से चैट जीपीटी से, उसको वर्ड बाय वर्ड देखना है। या फिर स्ट्रीम की वैल्यू फॉल्स होगी, मतलब कि उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं देखना, वो 10-15 सेकंड वेट करने को तैयार है, लेकिन उसको पूरा का पूरा रिस्पॉन्स एक बारी में चाहिए। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर स्ट्रीम की वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा जो फ्लो है वो किस तरह का बनेगा। ठीक है। यहाँ पे एक बार हम नोट्स में भी देख लेते हैं। दिस ब्लॉक, यहाँ पे हम इस वाले ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इफ़ नॉट स्ट्रीम। ठीक है। ये हमारा कुछ ब्लॉक इस तरह का दिखता है। ठीक है। मैंने हर जगह नोट्स लगा रखे हैं, उसको हम एकदम ध्यान से इसको पढ़ेंगे और एकदम पीएचडी कर लेंगे कि अगर यूज़र को हमें स्ट्रीमिंग, अगर यूज़र ने फॉल्स भेजा है तो हम किस तरह से हम अपना बैकएंड का कोड लिखेंगे और किस तरह से उसको रिस्पॉन्स भेजेंगे। ठीक है। तो दिस ब्लॉक डज 4 थिंग्स। ठीक है। ये जो हमारा ब्लॉक है इसमें ये 4 काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा काम है, रन द एआई एजेंट। अब हम अगर यूज़र को कुछ रिस्पॉन्स भेज रहे हैं तो हम बैकएंड से तो भेजेंगे नहीं, मतलब सिर्फ बैकएंड तो, बैकएंड हमारा इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ बैकएंड से नहीं भेजेंगे ना। हमारे पास जो पीछे हमने ओपन एआई की एपीआई की लगा रखी है, या फिर जो ब्रेन है मेन एआई एजेंट का, रिस्पॉन्स तो हमारा वहाँ से आएगा। ठीक है। तो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स मंगवाने के लिए भी हमें एआई एजेंट तो रन करना ही पड़ेगा ना। तो पहला हमारा स्टेप है रन एआई एजेंट। फिर उसके बाद जो एआई एजेंट का रिस्पॉन्स आया उसमें से टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको ओपन एआई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद सेंड इट बैक एज अ जेसन। उसके बाद हम जो क्लाइंट है उसको रिस्पॉन्स भेज देंगे इन दी जेसन फॉर्मेट। आप लोगों ने इस ये जो हम ओपन क्लॉ की रेपो को समझ रहे हैं, यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा होगा। यहाँ पे हम हर चीज़ में एकदम करेक्ट फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। चाहे हमें इनपुट देना हो किसी फंक्शन को, वो भी हम करेक्ट फॉर्मेट में दे रहे हैं, या अगर हमारे पास कुछ आउटपुट आया है वो भी करेक्ट फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट बहुत मैटर करता है प्रोडक्शन लेवल सिस्टम्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर्मेट में 3 फील्ड्स हैं। ठीक है। और आपने फॉर्मेट वैलिडेशन नहीं लगाया है, और कोई हैकर आके उस 3 फील्ड की जगह 4 फील्ड कर दे, कि वो अपना कुछ एक्स्ट्रा उसमें अपनी कुछ स्क्रिप्ट डाल दे, या फिर कुछ भी वो डाल सकता है चौथी फील्ड लगा के, तो वहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो हैक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक जो भी हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं उसको करेक्ट फॉर्मेट में लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक रूल है प्रोडक्शन लेवल सिस्टम्स बनाने का। सो दिस ब्लॉक हैंडल्स द नॉन स्ट्रीमिंग ओपन एआई एपीआई मोड। ठीक है। कि अगर यूज़र ने फॉल्स चूज़ किया है तो हम उसको रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे, नॉन स्ट्रीमिंग वाला। इफ़ द रिक्वेस्ट वॉज स्ट्रीम फॉल्स, अगर जो हैंडल डॉट बॉडी है उसके अंदर स्ट्रीम फॉल्स निकल के आया तो हम कैसे भेजेंगे। और अगर हमारे पास हैंडल डॉट बॉडी के अंदर एम्प्टी करली ब्रेसेस हैं, मतलब कि ना फॉल्स है ना ट्रू है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही समझेंगे। ठीक है। हमें हमें इसको यहाँ पे ट्रू नहीं समझना, हम यहाँ पे इसको फॉल्स समझेंगे। देन स्ट्रीम इज़ फॉल्स एंड एग्जीक्यूशन एंटर्स। ओके। अब हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, इफ़ नॉट ऑफ स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम हमारी फॉल्स है तो नॉट ऑफ स्ट्रीम हमारा ट्रू हो जाएगा, और नॉट ऑफ स्ट्रीम ट्रू हो गया तो हमारा कोड इसके अंदर जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो स्ट्रीम फॉल्स है और हमारी जो एरो है वो कहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है एजेंट कमांड में। ओके। तो सबसे पहले हमारा कोड क्या है, हमारा अगला कोड है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट एजेंट कमांड, और उसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, कमांड इनपुट, डिफ़ॉल्ट रन टाइम और डेप्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास ये जो एजेंट कमांड फंक्शन है इसमें हम 3 चीज़ें पास कर रहे हैं। एक तो कमांड इनपुट हमारा आ गया, एक डेप्स आ गया, और एक डिफ़ॉल्ट रन टाइम आ गया। ठीक है। डिफ़ॉल्ट रन टाइम हम यहीं पर ही उसका कोड लिखेंगे, और उसको डिफ़ॉल्ट रन टाइम वो कहीं ऊपर से नहीं आ रहा है, उस ये तो एक तरह से करंट टाइम हो गया है। ठीक है। हम नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा है कि यहाँ पर हम लोग
व्हाट डज अवेट डू हियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग अवेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एजेंट कमांड जो है एक तरह से हम यहाँ पे एआई एजेंट को कॉल कर रहे हैं। अब हम एआई एजेंट को कॉल करेंगे, उसको हम अपना यूज़र का इनपुट पास करेंगे और वो कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम अवेट लगा के ये जावास्क्रिप्ट को बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन कॉल है इसमें इसकी रिस्पॉन्स आने में टाइम लगने वाला है, तो जब तक रिस्पॉन्स कॉल ना आ जाए आप वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो और जैसी रिस्पॉन्स आ जाए उसको रिजल्ट में डाल के एग्जीक्यूशन को आगे कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन स्टॉप्स हियर अंटिल, जो एजेंट कमांड है ये हमारा रिजॉल्व होके रिस्पॉन्स नहीं दे देता, तब तक हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे रुका रहेगा। जब हमारा एजेंट कमांड फिनिश हो जाएगा, देन वॉट एवर एजेंट कमांड रिटर्न्स इट गेट्स स्टोर्ड इन रिजल्ट। ठीक है, जो भी एजेंट कमांड रिटर्न करेगा, ये इसका जो फंक्शन है वो हमने दूसरी फाइल, इसका जो कोड है वो हमने दूसरी फाइल में लिख रखा है, तो उसको हम अभी बाद में देखेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी एक एरो बना रखी है कि एजेंट कमांड एक दूसरे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा कोड रहेगा, लेकिन वो इस फाइल का पार्ट नहीं है। और तो अभी हम अपने कुछ लेक्चर्स में इस फाइल को ही फोकस कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। पहले इस फाइल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एजेंट कमांड को भी देख लेंगे। ठीक है, सो देन वॉट एवर एजेंट कमांड रिटर्न्स it gets stored in result stores the complete output of an open claw agent run। तो एजेंट कमांड एक तरह से क्या है, हमारा ओपन क्लो एजेंट रन है, कि एजेंट कमांड के अंदर हम अपना जो एजेंट है उसको रन करेंगे और वो जो आउटपुट हमें देगा उसको हम रिजल्ट में स्टोर करवा लेंगे। एंड इट इज़ नॉट जस्ट द जनरेटेड टेक्स्ट, रिजल्ट कंटेन्स, मैंने एजेंट कमांड के मैं कोड में गया और उसमें मैंने देखा कि जो एजेंट कमांड है वो कुछ इस तरह का रिजल्ट जनरेट करता है, पेलोड और मेटा। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, तो अगर एजेंट कमांड से ये दोनों चीज़ें रिटर्न होकर आ रही हैं तो यही हमारी रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगी। तो पेलोड्स आर नॉर्मलाइज्ड एजेंट आउटपुट्स अबॉर्टेड फॉल्स। तो इसमें हमारा जो मेटा होगा, अ, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट डॉट मेटा लिखा है उसके अंदर कुछ इस तरह से होगा, अबॉर्टेड फॉल्स या अबॉर्टेड ट्रू। और पेलोड्स आर नॉर्मलाइज एजेंट आउटपुट्स। ठीक है, जो भी एजेंट हमारा आउटपुट दे रहा है वो हमारा पेलोड बन जाएगा। तो अभी आप लोग इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, जब हम लोग एजेंट कमांड को इन डिटेल देख रहे होंगे तब हम उसकी बात करेंगे कि एजेंट कमांड के अंदर क्या क्या हो रहा है और वो कैसे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। आप अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम एजेंट को कॉल कर रहे हैं और वो हमें कुछ आउटपुट निकाल के दे रहा है और उसको हम रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एजेंट कमांड को हमने कॉल किया और हमारे पास रिजल्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा कोड है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है उसको हम रिजॉल्व एजेंट टेक्स्ट में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट एजेंट कमांड ने निकाल के दिया है उसको हम रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट में पास कर रहे हैं। और रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। सो द ओपन क्लो एजेंट रिटर्न अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एजेंट कमांड के बारे में भी देख लेते हैं कि इसने क्या रिटर्न किया। तो यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख रखा है कि हमारे पास जो फ्लो है वो किस तरह का है। ठीक है, तो द ओपन फ्लो एजेंट, जो हमारा एजेंट कमांड है ओपन फ्लो एजेंट रिटर्न अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न करेगा और उसको हम रिजल्ट में स्टोर करवा लेंगे। बट द ओपन एपीआई रिस्पॉन्स नीड्स मैसेज, रोल असिस्टेंट, कंटेंट, एक्चुअल टेक्स्ट हेयर। ठीक है, तो हमें अभी इसने कुछ इस फॉर्मेट में हमें निकाल के दिया, लेकिन हमें चाहिए कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, सो दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द एजेंट रिजल्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, जो हमारा रिजल्ट आया है, ये जो हमारा रिजल्ट है इसके अंदर से बस टेक्स्ट, जो एक्चुअल टेक्स्ट एआई एजेंट ने रिटर्न करके दिया है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस फंक्शन में। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि यूज़र ने ये रिक्वेस्ट भेजी, मैसेज रोल यूज़र कंटेंट व्हाट इज रिकर्जन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र ने मान लो उसने भेजा व्हाट इज रिकर्जन। अब यूज़र ने तो बस व्हाट इज़ रिकर्जन भेजा, लेकिन जब बैकएंड को वो डेटा मिलता है वो इस फॉर्मेट में मिलता है, मतलब एग्जैक्टली ये फॉर्मेट नहीं है लेकिन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
तो हमारा ओपन क्लो एजेंट को ये वाला स्ट्रक्चर मिला, ओपन क्लो एजेंट रन हुआ, ठीक है। तो यूज़र ने ये वाला कुछ इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स किया, ओपन क्लो एजेंट हमारा रन हुआ और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई जो हमारी एजेंट कमांड वाली लाइन थी, ठीक है। यहाँ पे हम फ्लो देख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। यूज़र ने ये वाला क्वेश्चन भेजा, इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन मिला और हमारा ये एजेंट कमांड हमारा ये फंक्शन रन हुआ। सपोज द एजेंट जनरेट्स एन आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो पूरा फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है इसको हमने एजेंट कमांड में पास कर दिया और मान लेते हैं सपोज द एजेंट जनरेट्स एन आंसर, द रिटर्न रिजल्ट माइट लुक लाइक, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं बता रहा था, एजेंट कमांड हमारा इस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स को, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखा है कि पेलोड्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा। रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आया है हमारा एआई एजेंट से, मतलब एक तरह से चैट जीपीटी ने जो टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे उसने मेंशन किया है और उसके साथ एक्स्ट्रा डेटा भी दिया है। उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट हमारा एक एरे के अंदर है, एरे हमारा पेलोड्स के अंदर है और हमारे पास एक मेटा फील्ड भी है जिसमें अबॉर्टेड फॉल्स है। After the function returns const content equals to recursion is a programming technique where a function calls itself, ठीक है। तो देख रहे हो आप लोग कि रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट को हमने रिजल्ट दिया, मतलब कि ये इतना पार्ट हमने दिया और रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट ने उस इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे रिस्पॉन्स में से सिर्फ इतना टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया और उसको कंटेंट में स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में ही बना रखा है कि रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट ये हमारा कंटेंट जनरेट कर देता है विच इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट जनरेटेड बाय द एआई एजेंट। अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर ले चलूँ आपको, तो फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास कोड है, ठीक है। इस कोड को लाइन बाय लाइन हम बाद में समझेंगे, अभी हम अपना जो फ्लो है उसको ब्रेक नहीं करते। आ जाते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास हाँ एजेंट कमांड रन हुआ था, उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया था, फिर हमने रिजॉल्व एजेंट रिस्पॉन्स टेक्स्ट में उसको पास किया था, उसने कंटेंट रिटर्न कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा जेसन सेंड जेसन होगा। सेंड जेसन मतलब कि हम यहाँ पे यूज़र को जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी मदद से, आप लोग देख रहे हो सेंड जेसन रेस 200 स्टेटस कोड और ये पूरी बॉडी हम भेज रहे हैं, ठीक है। इसको अब इसके ऊपर हम पीएचडी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या समझा रहा है ये हमें। द एआई हैज़ ऑलरेडी जनरेटेड एन आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एंड नाउ द कोड इज पैकेजिंग दैट आंसर इनटू द फॉर्मेट दैट ओपन एआईज एपीआई एक्सपेक्ट्स। अब यहाँ पर तो हमने ये लिख रखा है कि हम जो रिस्पॉन्स है उसको ओपन एआई को भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे सेंड जेसन करते हैं तो जिस फंक्शन ने, जिस क्लाइंट ने इसको कॉल किया होता है, इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, हमारा ये जो फंक्शन था हैंडल ओपन एआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जिस क्लाइंट ने इसको कॉल किया होता है, अगर हम सेंड जेसन करते हैं तो उसी क्लाइंट के पास ये जेसन रिस्पॉन्स जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ ओपन एआई की एपीआई को भेज रहे हैं। अगर ओपन एआई की एपीआई ने इस फंक्शन को कॉल किया होगा तो जब हम सेंड जेसन करेंगे तो जेसन रिस्पॉन्स ओपन एआई की एपीआई के पास जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा क्लाइंट है वो एक यूज़र है, एक ब्राउज़र है, उसने ब्राउज़र में हमारा ओपन क्लाउ एजेंट वो रन कर रहा है, अगर उसने कॉल किया है इस फंक्शन को, तो जब हम सेंड जेसन करेंगे तो रिस्पॉन्स उसी क्लाइंट के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे आपको कोड में ऊपर दिखाता हूँ, जो हमारा मेन फंक्शन है वो तो है एक्सपोर्ट असिंक हैंडल ओपन एआई एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसको कौन कॉल कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि हमने यहाँ पे ग्लोबल सर्च कर लिया कि हैंडल ओपन ए एचटीटीपी रिक्वेस्ट और कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो एक और फाइल है हमारे पास सर्वर http.ts, इसके अंदर हमारा हैंडल ओपन ए एचटीटीपी रिक्वेस्ट है और ये कहाँ कहाँ कॉल हो रहा है, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है हमारा, ठीक है।
तो आप लोग देख रहे हो मैंने इस फाइल को भी समझने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हमारा कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस फाइल को हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हम ओपन ए http.ts को देख रहे हैं। बस मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि ये फंक्शन और कहाँ कहाँ कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, हैंडल ओपन ए HTTP रिक्वेस्ट, और इसको हम ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हमारी जो बॉडी है वो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से जो हमारा यूज़र है, अभी आप लोग सिर्फ ये सोचो, ये समझो कि ओपन एआई इसको कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको कौन कॉल कर रहा है? इसको ब्राउज़र कॉल कर रहा है। मतलब कि यूज़र ने कुछ कमांड दी, कुछ प्रॉम्प्ट दिया है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जो जेसन रिस्पॉन्स जाएगा वो उसी यूज़र को जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने सेंड जेसन में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको, ये हमारा सेंड जेसन, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सेंड जेसन में कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो सेंड जेसन हमारा इस फाइल में है, http-common.ts। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सपोर्ट फंक्शन सेंड जेसन, और ये 3 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, एक तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, एक स्टेटस ऑब्जेक्ट, और एक बॉडी, ठीक है। और उस हिसाब से वो यहाँ पे रेस्ट डॉट स्टेटस बना रहा है, रेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट एंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ यहाँ से हमारा जो जेसन रिस्पॉन्स है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। हम वैल्यूज़ को यहाँ पर पास कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स जाएगा वो यहाँ से जाएगा, ठीक है। इस पूरी फाइल को हम बाद में देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने वापस ओपन ये http.ts में, क्लोज अदर्स, ठीक है। तो व्हाट इज सेंड जेसन? सेंड जेसन हमारा रिस्पॉन्स हमने पास कर दिया और स्टेटस कोड पास कर दिया, क्योंकि अगर हम जेसन रिस्पॉन्स भेज रहे हैं मतलब कि रिस्पॉन्स एक तरह से जा रहा है ना, कोई एरर नहीं जा रहा है, तो हम 200 स्टेटस कोड भेजेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है इसको भेजेंगे। थिंक ऑफ इट एज रेस्ट डॉट स्टेटस हमने 200 कर दिया, जो कि अभी हमने फाइल में देखा था। हम यहाँ पे सेट हेडर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे रेस्ट डॉट एंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट हेडर क्या होता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन कंटेंट टाइप, इन सब का डिटेल में हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि जब हम रिस्पॉन्स भेजते हैं तो हमें स्टेटस कोड भेजने की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ हेडर्स भेजने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें रेस्ट डॉट एंड मतलब कि हम कनेक्ट, रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया और हम कनेक्शन काट रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये जो ब्लॉक है, सो दिस सेंड्स एन HTTP रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ये HTTP जेसन HTTP रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेज देगा, ठीक है। और कुछ इस फॉर्मेट में भेजेगा कि सेंड जेसन रेस 200, और इसके अंदर हमारे पास आईडी है, तो आईडी के अंदर हमारी रन आईडी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर चैट डॉट कंप्लीशन आ जाएगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो गया, अगर हम यहाँ पे स्ट्रीमिंग की बात कर रहे होते तो यहाँ पे चैट डॉट कंप्लीशन डॉट चंक आ जाता कि एक चंक भेजना ख़त्म हो गया है, अब अगला चंक आएगा, ठीक है। ये हमारा टाइम स्टैम्प होगा, किस टाइम स्टैम्प पे हमारा ये रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, हमारा हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे चॉइसेस आ जाएंगे, चॉइसेस के अंदर हमारे पास डेटा रहता है। इंडेक्स 0 मतलब कि पहला मैसेज किसने भेजा है? असिस्टेंट ने भेजा है। क्या भेजा है? रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फिनिश रीजन, स्टॉप। फिनिश रीजन मतलब कि जो हमारा आंसर जनरेशन है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको स्टॉप कर दो। और यूसेज यहाँ पे हम बेच रहे हैं प्रॉम्प्ट टोकन्स, कंप्लीशन टोकन्स कितने लगे, टोटल टोकन्स कितने लगे, ठीक है। इसको डिटेल में अभी और नीचे देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डॉट चैट कंप्लीशन है ये क्या बताता है? दिस टेल्स क्लाइंट दिस रिस्पॉन्स इज अ कंप्लीटेड चैट मैसेज, ठीक है। ये हमारे जो ऑब्जेक्ट, ये जो हम फील्ड भेज रहे हैं, एक तो हम आईडी भेज दिया हमने, आईडी हमारी है रन आईडी। ये रन आईडी जो मैंने आपको पहले बताई थी, रन आईडी क्या थी, याद है आप लोग या भूल गए? तो रन आईडी थी हमारी कि हम एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफायर बना रहे थे एक सेशन के लिए, ठीक है। तो हमने उस सेशन की आईडी यहाँ पे भेज दी कि ये जो आईडी है ये सेशन की आईडी है, जो भी हमारा डेटा आएगा ये इस सेशन आईडी के करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। और जो ये हमने ऑब्जेक्ट चैट कंप्लीशन फील्ड भेज दी, ये बस ये बता रहा है कि हमारा कंप्लीट चैट मैसेज है, इसमें कोई भी कुछ अधूरा नहीं है, ये पूरा हो चुका है। फिर अगला कोड है हमारा क्रिएटेड मैथ डॉट फ्लोर डेट डॉट नाउ। सो सबसे पहले जो हमारा होगा डेट डॉट नाउ होगा। डेट डॉट नाउ क्या करेगा, वो करेंट टाइमिंग और डेट को निकाल के देगा। उसको हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉर्मली हमें मिली सेकेंड्स में देता है। 1000 से डिवाइड किया, उसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ किया, मतलब कि
फ्लोर वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, और हमारा कुछ इस तरह का हो गया। एक तरह से बस टाइम स्टैम्प यहाँ पे क्रिएट होता है कि किस टाइम पे हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। ठीक है, वही हम यहाँ पे भेज रहे हैं। हम यहाँ पे मॉडल भेज रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है, और हम यहाँ पे चॉइसेस भेज रहे हैं। चॉइसेस के अंदर हमारे पास इंडेक्स 0 है। इंडेक्स 0 का मतलब दिस इज द फर्स्ट कंप्लीशन सिंस ओनली वन आंसर इज जनरेटेड, क्योंकि ये हमारा नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स है, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर जनरेट होगा। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स होता, तो जो हमारे टोकन्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो एक एक करके आते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो जो पहला वर्ड आया तो उसके लिए इंडेक्स 0, दूसरा वर्ड आया उसके लिए इंडेक्स 1, तीसरा वर्ड आया उसके लिए इंडेक्स 2। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्योंकि हमारे पास नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स है, पूरा का पूरा आंसर एक बार में उठ के यूज़र के पास जा रहा है, क्लाइंट के पास जा रहा है, तो सिर्फ इंडेक्स 0 यूज़ होगा। और मैसेज में हम क्या भेज रहे हैं कि असिस्टेंट ने भेजा है, तो रोल असिस्टेंट और कंटेंट। और फिनिश रीजन स्टॉप मीन्स द मॉडल कंप्लीटेड नॉर्मली। ओके, तो हमारे पास कंटेंट हो गया और हमने सेंड जेसन भेज दिया। और सेंड जेसन के अंदर और क्या क्या है हमारे पास। यूसेज में हम प्रॉम्प्ट टोकन्स हमने 0 रखे हैं, कंप्लीशन टोकन्स की, प्रॉम्प्ट टोकन्स की, प्रॉम्प्टिंग में कितने टोकन्स यूज़ हुए, कंप्लीशन में कितने टोकन्स यूज़ हुए, और टोटल टोकन्स कितने लगे उसका हम यहाँ पे काउंट रख रहे हैं। ठीक है, ये काउंट हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमें कोई सब्सक्रिप्शन चलाना है किसी यूज़र का कि आप इतनी ही टोकन्स यूज़ कर सकते हो, आपका यहाँ पे टोकन्स ख़त्म हो गए हैं, आपको अब और टोकन्स खरीदने की ज़रूरत है, तो हम सब्सक्रिप्शन वाली बिलिंग वाली चीज़ लगा सकते हैं इसकी मदद से। दिस इम्प्लीमेंटेशन इजंट कैलकुलेटिंग टोकन काउंट्स, सो इट रिटर्न्स प्लेस होल्डर वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ प्लेस होल्डर वैल्यूज ही रिटर्न कर रहे हैं। दोज फील्ड्स आर देयर ओनली फॉर ओपन एआई एपीआई कंपैटिबिलिटी, बट OpenClaw is currently not calculating token usage, so it fills them with 0। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है ओपन एआई एपीआई की कंपैटिबिलिटी दिखाने के लिए। नॉर्मली ओपन एआई जो ओपन एआई है, वो जो जब चैट जीपीटी उन लोग ने बना, वो जैसे कोड किया होगा उन्होंने, तो वो लोग प्रॉम्प्ट टोकन्स भी भेज रहे होंगे, कंप्लीशन टोकन्स भेज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लेस होल्डर भेज रहे हैं। हम हम यहाँ पे इसका काउंट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था, अब यहाँ पे हमारा कैच ब्लॉक आ गया। अब हमने देखा था यहाँ पे हमारा ट्राई ब्लॉक था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई और कैच का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ट्राई, अब अगर ट्राई में कोई दिक्कत आएगी तो हमारा जो कोड है वो उठ के कैच में चला जाएगा। कैच में क्या होगा कि अगर सपोज एरर इक्वल्स टू न्यू एरर ओपन एआई एपीआई टाइम आउट, कुछ भी एरर आ सकता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि ओपन एआई एपीआई टाइम आउट हो गया, तो देन लॉग बिकम्स ओपन एआई कंपेट चैट कंप्लीशन फील्ड एरर ओपन एआई एपीआई टाइम आउट, दिस इज फॉर डेवलपर्स। ठीक है, यहाँ पे एक वार्निंग चली जाएगी ब्राउज़र पे, क्लाइंट पे। तो जो डेवलपर है वो क्लाइंट टूल्स, वो डेवलपर टूल्स में जाकर देख सकता है कि क्या वार्निंग है, और उस हिसाब से अपने कोड को मॉडिफाई कर सकता है या फिर अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, क्या वार्निंग जाएगी हमारे पास, ओपन एआई कॉम्पेट, ये तो हमारा हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे एरर पास किया है, तो जो एरर आया होगा वो यहाँ पे उठ के चला जाएगा। क्या एरर है, ओपन एआई एपीआई टाइम आउट। ठीक है, और क्या भेज रहे हैं हम यहाँ पे, सेंड जेसन रिस्पॉन्स भी भेज रहे हैं कि अभी अगर ट्राई ब्लॉक में दिक्कत आ गई, तो जो ट्राई ब्लॉक के अंदर सेंड जेसन था वो तो गया नहीं। ठीक है, तो हमें कुछ तो रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सेंड जेसन में रिस्पॉन्स भेजिए, और 500 हमने यहाँ पे स्टेटस कोड भेज दिया। 500 मीन्स इंटरनल सर्वर एरर, इट टेल्स द क्लाइंट कि आपकी रिक्वेस्ट वैलिड थी, योर रिक्वेस्ट वाज वैलिड, द सर्वर फेल्ड वाइल प्रोसेसिंग इट, लेकिन सर्वर फेल कर गया, उसको प्रोसेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो एरर, ये हमने एक जेसन रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, मैसेज इंटरनल एरर टाइप एपीआई एरर। ठीक है, और कैच के बाद हमारे पास रिटर्न ट्रू करवा देंगे। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है, आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आफ्टर द कैच फिनिशेस रिटर्न ट्रू रन्स, मीनिंग दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन हैंडल्ड, स्टॉप प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है हमारा कौन सा, HTTP ओपन एआई HTTP रिक्वेस्ट, बस ये बता रहा है रिटर्न ट्रू या फॉल्स। रिटर्न ट्रू मतलब कि इस रिक्वेस्ट को मैंने हैंडल किया, कर लिया है, किसी और फंक्शन को इस रिक्वेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न फॉल्स का मतलब है कि मैंने इस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं किया है, ना ही मैं कर पाऊँगा, तो किसी दूसरे फंक्शन को ये वाली रिक्वेस्ट आप भेज दो। आप कौन भेजेगा, एपीआई गेटवे। ठीक है, तो दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन हैंडल, स्टॉप प्रोसेसिंग। ओके, तो हमारा ये जो ट्राई कैच का जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया, एकदम पीएचडी कर ली हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम में एक चीज़ और बना देता हूँ आप लोग के लिए, कि हमने यहाँ पे सेंड जेसन रिस्पॉन्स भेज रहे थे, लेकिन अगर इसमें कोई एरर आ जाता है,
तो यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक लगा देता हूँ, हाँ ऑलरेडी मैंने लगा रखा है कि इफ़ एनी एरर कम्स एट एनी स्टेज द कोड विल डायरेक्टली जंप टू कैच ब्लॉक, और उसमें हम 500 इंटरनल सर्वर एरर भेज रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो भी एरर है वो यहाँ पे आया, और हमारा सेंड जेस यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना सेंड जेसन। ठीक है, और ये जो एरर होगी वो इसको पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एरर किसी भी स्टेप में होगा, जो जो भी ट्राई के अंदर एग्जिस्ट करता है, जितना कोड उसके अंदर जो भी एरर आएगा वो कैच के पास चला जाएगा, और कैच एक जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा 500 इंटरनल सर्वर एरर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वन ऑफ द पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, नॉन स्ट्रीमिंग वाला। ठीक है, और इस लेक्चर को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग, ये हमारा लेक्चर 5। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, इसके बाद हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हमने देख लिया कि अगर स्ट्रीम हमारा फॉल्स है तो हमारा कोड पहले एजेंट कमांड के पास जाएगा, वो रिजल्ट लेके आएगा, उसको हम यहाँ पर पास करेंगे, और फिर उसके बाद जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर नाउ एंटरिंग द स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स पार्ट ऑफ द हैंडल ओपन ए HTTP रिक्वेस्ट, की अगर यूज़र ने स्ट्रीमिंग को ट्रू कर रखा है, कि उसको अगर स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स देखना है, कि उसको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें देखनी है, रिस्पॉन्स देखना है, तो उसको हम कैसे यूज़र को शो करवाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो बड़ा मज़ा आया आप लोग को ये सब समझाने में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर आप लोग का कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उस पर ज़रूर काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।